हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लिए जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आज मैं संधि आपको पढ़ाऊंगी। तो देखिए, यहाँ पर हम जो आज संधि करने जा रहे हैं वो आप लोग का आदित्य पब्लिकेशन की बुक से संधि करेंगे, जिसमें मैं काफ़ी जो किसी भी जैसे रीट की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीपीएससी 4.0 की या फिर किसी भी पुलिस एग्ज़ाम की या फिर आप लोग यूपी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी के लिए आप लोगों की क्लासेस चलाई जा रही हैं। और ये क्लासेस आप लोगों की 3 से 4 क्लासेस हो चुकी हैं। इसके साथ ही साथ आपका सामान्य ज्ञान भी कराया जा रहा है लूसेंट का। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम की आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग तो जानते हैं हिंदी और आप लोगों का जो आपका सामान्य ज्ञान है वो सभी में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग आप लोग का वर्णमाला को कंप्लीट करा चुके हैं और इसके बाद आपका विराम चिन्ह भी हो गया, उसके बाद आपकी वर्तनी हो गई। तो यहाँ पर हम सबके पीवाईक्यूज भी करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आज संधि, तो देखिए यहाँ पर हम संधि को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ संधि की ट्रिक भी बताऊंगे और संधि कैसे कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि संधि क्या है। तो चलिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में आप लोगों की सभी संधि कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर संधि का क्या अर्थ है। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मेल होता है। तो यहाँ पर परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे परिभाषा दी है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल को में जो विकार होता है, यानी विकार यानी कि चेंजेस होता है, परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है, जब हम दो वर्णों को एक साथ मिला देते हैं, जैसे कि हमारा क्या है, विद्या प्लस आलय। ठीक है, जैसे कि हमारा है यहाँ पे विद्या प्लस आलय। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे, विद्या प्लस आलय लिखा है तो हम क्या, विद्या लय। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक विकार हो जाता है, दो वर्णों को जब मिला देते हैं तो कुछ ना कुछ विकार हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे संधि के भेद को देख लेते हैं। तो देखिए संधियाँ, संधि के भेद कितने हैं। ठीक है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और आपकी विसर्ग संधि होती है। ठीक है, सबसे पहले हम स्वर संधि को देखेंगे। स्वर संधि क्या होती है, स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार, यहाँ पे स्वर संधि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे स्वर क्या होते हैं। तो छोटा बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटऊ, बड़ऊ, ऋ, ए ओ तो आपके 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्वर की बात हो रही, जब स्वर के दो स्वरों के मेल, यहाँ पर भी जैसे कि आपका क्या है, इधर भी स्वर होगा। ठीक है, यहाँ इधर भी स्वर होगा और इधर भी स्वर होगा। ठीक है, तो दोनों तरफ जब स्वर होगा तो उसके मेल को क्या कहेंगे, हम संधि कहते हैं, जो विकार होता है। ठीक है, देखिए चलिए देखते हैं। तो जो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे स्वर संधि। ठीक है, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तीन होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी, देखिए सबसे पहले ऊपर से देख लेते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है। ठीक है, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। और परिभाषा बात करें तो यहाँ जब हम दो वर्णों को मिलाते हैं उनसे जो विकार उत्पन्न होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि के भेद कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, जैसे कि जो आपका छोटा बड़ा छोटी जो स्वर से संबंधित संधि है तो उसे स्वर संधि कहेंगे, और जो व्यंजन से रिलेटेड है तो उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और जो विसर्ग, विसर्ग क्या होती है, इस तरीके से जो संधि होती है, जैसे हम प्राता लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो संधि होती है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो व्यंजन के मेल से बनती है तो उसे व्यंजन की संधि कहते हैं। तो आप लोगों को संधि समझ में आ गई। अब हम यहाँ पर किसे पढ़ रहे हैं, स्वर संधि को पढ़ रहे हैं। तो जो स्वर संधि होती है उनके कितने भेद होते हैं, देखिए संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। अब स्वर के देखें तो स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो कितने हैं, यहाँ पे आपकी 5 संधियां दे रखी हैं। सबसे पहले दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि है। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करते हैं। देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, यहाँ पे हम दीर्घ संधि को देखते हैं, हास्य या फिर दीर्घ स्वर। ठीक है, तो हास्य स्वर क्या होता है, यहाँ पे अगर हम हास्य स्वर की बात करें तो आपके हास्य स्वर में आ जाता है छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, सॉरी, तो यहाँ पर आपका आ जाता है छोटा आ हास्य स्वर में, छोटा ऊ और छोटी ई और रे। ठीक है, तो ये आपके हास्य स्वर होते हैं। तो हास्य स्वर आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। और दीर्घ स्वर आपके कितने होते हैं, 7 होते हैं, जिसमें बड़ा आ जाएगा, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और आ जाएगा ए ओ, और आ जाएगा औ। ठीक है, तो यहाँ पे इन्हीं को स्वर कहा गया है। तो जो स्वर होते हैं उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं, हास्य स्वर और दीर्घ स्वर। ठीक है, तो दीर्घ स्वर, तो ये कह रहे हैं हास्य या फिर दीर्घ स्वर छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ के पश्चात क्रमशः क्रमशः हास्य दीर्घ छोटा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ स्वर आए तो दोनों को मिलकर दीर्घ बड़ा आ
बड़ी ई और बड़ा ऊ हो जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे कह रहे हैं ह्रास या फिर दीर्घ, छोटा आ आए, छोटी ई आए, छोटे ऊ आए, उसके पश्चात छोट फिर आए क्या है आपका, दीर्घ आए या फिर हाथ स्वर आए। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, समझते हैं कैसे। जैसे कि यहाँ पर आपका जो है छोटा आ क्या है, यहाँ पे हाथ स्वर है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका क्या है, हाथ स्वर है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब छोटा आ मिलकर क्या बन गया आपका बड़ा आ। यही यहाँ पे इन्हीं ने कहा है कि छोटा आ, चाहे इधर आपका छोटा आ आए, चाहे यहाँ पर बड़ा आए, बड़ा आ आए, तो लेकिन आपका क्या बन जाएगा, बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ बन जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं, आपको उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो कैसे आए बड़ा आ, तो जैसे कि ये धर्म प्लस अर्थ। ठीक है, तो धर्म अर्थ, जैसे कि यहाँ पे क्या है धर्म, तो धर्म में जो है कोई भी मतलब डंडा नहीं लगा है, बड़ा आ नहीं है, तो यहाँ पे क्या है धर्म, तो ये आपका छोटा आ है, और अर्थ में भी छोटा आ है। तो इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बन गया, बड़ा आ। तो इन दोनों के मेल से क्या आया, एक विकार आया। अलग धर्म है और अर्थ है, इन दोनों को जब हमने मिला दिया तो क्या बन गया आपका धर्मार्थ। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका बड़ा आ गया। ठीक इसी तरीके से आप लोग देखिए यहाँ पर, जैसे कि छोटा आ, यहाँ पे छोटा आ और छोटा आ को मिला के क्या बन गया, बड़ा आ बन गया। अब छोटा आ बड़ा, जैसे कि यहाँ पे ये हास है और ये भी हास स्वर है। यहाँ पे क्या है आपका हास स्वर है और ये आपका क्या है दीर्घ है। ठीक है, यहाँ पे आपका दीर्घ स्वर है, लेकिन अगर हास है और आगे दीर्घ है तो भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। या फिर दीर्घ स्वर है पहले, जैसे कि आपका बड़ा आ है, फिर आपका क्या है छोटा आ है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, बड़ा आ ही हो जाएगा। फिर आ जाता है, देख ली इसी तरीके से आप लोगों को सभी संधि दे रखी है। फिर आ जाएगा उत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तम में जो है यहाँ पे छोटा आ है। ठीक है, और यहाँ पे भी छोटा आ है। ठीक है, क्या है, छोटा आ है। तो छोटा आ मिल के क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने समझ ली। फिर यहाँ पर हम समझते हैं छोटी ई। तो छोटी ई और छोटी ई मिलकर और बड़ी ई मिलकर, जैसे कि आपका यहाँ पे है विद्यालय, तो विद्या प्लस आलय। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है विद्या, तो यहाँ पे बड़ा आ का लगा है, तो बड़ा आ, और आलय में भी आपका क्या है, बड़ा आ है। तो बड़ा आ मिलकर भी क्या बन जाएगा आपका, बड़ा आ ही बनेगा। क्या बनेगा, बड़ा आ। तो जैसे कि बड़ा आ बड़ा, तो दो शब्दों में दो दो शब्द हैं, उनको एक ही मिलाना है, तो दो शब्दों में बड़ा आ इधर भी है, बड़ा आ उधर भी है, तब भी आपका क्या बनेगा, बड़ा आ ही बनेगा। अब देखिए इससे क्या विकार आएगा, छोटी ई छोटी ई। ठीक है, छोटी ई से छोटी ई प्लस छोटी ई इज इक्वल टू बड़ी ई। तो यहाँ पे जैसे कि अति, तो अति में छोटी ई है आपकी, और ई में भी आपकी क्या है, छोटी ई है। छोटी ई छोटी ई, तो छोटी ई क्या बन जाएगी आपकी बड़ी, जैसे कि यहाँ पे बन गया आपका अतीब। तो यहाँ पे देखिए छोटी ई है और छोटी ई है, तो यहाँ पे किसकी बड़ी ई लग जाएगी, अतीब, बड़ी ई की हो जाएगी। ठीक है, तो बड़ी ई हो जाएगी। इसी तरीके से रविंद्र को देख लीजिए, तो रविंद्र में छोटी ई है और यहाँ पर भी छोटी ई है, छोटी ई बनकर क्या हो जाएगा, बड़ी ई, तो रविंद्र हो जाएगा। अब चाहे आपकी देखिए एक चीज़ ये देख लीजिए, जैसे कि छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो क्या बन जाएगा आपका, बड़ी ई, और बड़ी ई प्लस छोटी ई, तब भी आपकी क्या बनेगी, बड़ी ई ही बनेगी। क्या बनेगी, बड़ी ई। और यहाँ पे देखिए बड़ी ई प्लस बड़ी ई, फिर बनेगी आपकी बड़ी ई, और छोटी ई प्लस छोटी ई क्या बनेगी आपकी, बड़ी ई ही बनेगी। जैसे कि यहाँ पर देख रखा है बड़ी, तो यहाँ पे बड़ी ई, तो बड़ी ई की मात्रा लगी, और यहाँ पर भी आपकी क्या है, बड़ी ई है। रजनीश, तो यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी छोटी ई बड़ी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, रजनीश। ओके, तो यहाँ पर और फिर देख लेते हैं, जैसे कि अब छोटा ऊ, तो छोटा ऊ मिलकर हमारा क्या बन जाएगा, बड़ा ऊ। यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, कितनी है, छोटे ऊ की मात्रा है, यानी गुरु, और यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, ऊ, छोटे ऊ की मात्रा, तो क्या बनेगा आपका, बड़ा ऊ। तो आपका क्या है, छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा, छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलकर बनेगा बड़ा ऊ, और बड़ा ऊ छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा।
तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। दीर्घ संधि जैसे कि यहाँ पे है आपके, जैसे कि हमारा स्वर अर्थी, तो स्वर में छोटा आ है और अर्थी में हमारा क्या है, बड़ा आ है। तो आपका बना जाएगा स्वार्थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बड़े आ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को अच्छे से संधि समझा चुकी हूँ। इसी तरीके से अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट संधि को, गुण संधि को देख लेते हैं। गुण संधि क्या है आपकी, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या फिर बड़ी ई या छोटा ऊ या फिर बड़ा ऊ और ऋण स्वर आए तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ औ अर हो जाता है। देखिए कि यहाँ पर कैसे कह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं छोटा आ और बड़ा आ। जैसे यहाँ पे आपका छोटा आ है, ठीक है, और यहाँ पे आपका बड़ा आ है। अगर इसके बाद, ठीक है, छोटा आ के बाद या फिर बड़ा आ के बाद क्या आएगा, जैसे छोटा आ है और यहाँ पे क्या आ जाएगी, छोटी ई आ जाए। ठीक है, यहाँ पे करेंगे छोटी ई आ जाए, छोटी ई की मात्रा आ जाए, या फिर क्या है, बड़ी ई की मात्रा आ जाए। जैसे कि फिर से समझा रहे हैं आपको, जैसे आपका क्या है, यहाँ पे छोटा आ है, अब इसके बाद जो है कह रहे हैं कि छोटी ई आए, ठीक है, या फिर आपकी बड़ी ई आए, छोटी ई या फिर बड़ी ई आए, छोटा ऊ या फिर आपका बड़ा ऊ छोटा आ के बाद आए, और या फिर ऋण आए, स्वर आए, तो दोनों के मिलने से क्रमशः ए ओ और अर हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसको मिलाने। जैसे कि यहाँ पे क्या है, छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋण स्वर आए तो मिलने पर, जैसे छोटा आ बड़ा आ के बाद, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है, छोटा आ आया है, ठीक है, छोटा आ, छोटा के आ के बाद आपकी आ गई ई, तो क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। छोटा आ बड़ी ई आई तो भी आपका ए बन जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई आई तो ए बन जाएगा, बड़ा आ बड़ी ई आई ए बन जाएगा। ठीक है, तो इतना हो गया आपका। अब ओ कैसे बनेगा, तो इस तरीके से आपका ए बने। अब ओ जो बनेगा वो कैसे बनेगा, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलकर ओ बन जाएगा, छोटा आ बड़ा ऊ ओ बन जाएगा, बड़ा आ छोटा ऊ ओ बन जाएगा। इसी तरीके से ये आपके चार बन जाएंगे। फिर देख लेते हैं रे कैसे बनेगा, तो छोटा आ और रे, जैसे कि यहाँ पर छोटा आ और रे आए तो अर बन जाएगा, बड़ा आ और रे आए तो क्या आ जाए, जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि उन्हीं ने क्या बताया, छोटा आ इसके बाद अगर क्या आए आपका, मान लीजिए रे आते, तो क्या बन जाएगा, आपका अर हो जाएगा, और बड़ा आ प्लस रे आए तो भी अर हो जाएगा। ओके, चलिए इसके कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। तो उदाहरण यहाँ पे आपके दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है आपका नरेंद्र, तो यहाँ पे आपका क्या है, बताया था छोटा आ, नरेंद्र में क्या है आपका, यहाँ पे आया है छोटा आ, ठीक है, और प्लस छोटी ई, बताया था छोटी ई आएगा, तो छोटा आ प्लस छोटी ई, तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, नरेंद्र। ठीक है, ए, तो यहाँ पे नरेंद्र बना है, तो ना राम एक ही पाई अंदर ना दा, नरेंद्र। इसी तरीके से देख लीजिए, दूसरा देख लीजिए उपेंद्र, तो उप में यहाँ पे आपका क्या है, छोटा आ है प्लस इंद्र, छोटी ई हो गया, छोटी ई, ठीक है, छोटी ई है, तो क्या बन जाएगा आपका, यहाँ पर भी आपका ए की मात्रा लगेगी। अब देख लीजिए यहाँ पर आपका क्या है, छोटा आ और बड़ी ई, तो भी आपका क्या बन जाएगा इससे, परम, तो यहाँ पे क्या है, छोटा आ हो गया और प्लस बड़ी ई। ठीक है, तो वहाँ पे बताया था छोटा आ के बाद छोटी ई आए बड़ी ई आए, छोटा और छोटा हुआ या फिर बड़ा हुआ, तो कैसे यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, परमेश्वर, तो छोटा आ और बड़ी ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, आपका ए बन जाएगा। ये देख लीजिए आप नर, तो छोटा आ है और प्लस बड़ी ई, तब भी आपका क्या बनेगा, ए बनेगा। फिर आ जाता है आपका बड़ा आ, तभी भी ए बनेगा चाहे बड़ा आ है। फिर आ जाता है ए को देख लेते हैं ओ, ठीक है, अब ओ कैसे बनेगा, तो यहाँ पे छोटा आ और छोटू ऊ होएगा, तो यहाँ पे सो
वीर, मान लीजिए वीर है तो वीर में छोटा आ है और छोटो ऊ की मात्रा है, यहाँ पे क्या है छोटे ऊ, तो आपका क्या बनेगा छोटा आ और छोटा ऊ तो मिलकर बन जाएगा ओ। तो जैसे कि वीर उचित, तो वीर उचित इनको अगर मिला देंगे तो यहाँ पे जो ऊ की है तो वो किस में लग जाएगी, वी, तो देखिए इसको देखिए, ये वीर उचित को देखिए, तो यहाँ पे वीर, ठीक है, तो यहाँ पे छोटा आ है वीर, यहाँ पे आ गया आपका छोटा आ और यहाँ पे प्लस छोटू ऊ, छोटा ऊ, तो अब हम इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा आपका ओ बन जाएगा, क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा। और ओ जब बनेगा तो आपका जो यहाँ पर भी चेंजेस आ जाएगा, वीर उचित वीरोचित हो जाएगा, ठीक है। जो छोटा ऊ है उसमें किसकी पाई लग जाएगी, ओ की, तो छोटा ऊ में हम क्या है रा में जो पाई लगाएंगे वो किसकी लगाएंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका वीरोचित हो जाएगा। ठीक है, सेम वही रहेगा। अब देखते हैं ऐ कैसे बनेगा, ठीक है, तो ऐ कैसे बनेगा, आपका यहाँ पे छोटा आ होएगा, छोटा आ के बाद क्या आया है यहाँ पे, छोटा आ के बाद आ गया है ए, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका ऐ, तो ऐ की मात्रा लग जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आपका क्या है एक एक ए, ए कैक, ठीक है, तो एक एक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं वितैषणा, ठीक है, वितैषणा, तो यहाँ पे क्या है छोटा आ है और यहाँ पर क्या है ए है, ठीक है, इनको मिलाएंगे तो क्या इसकी डबल पाई हो जाएगी, वी तैषणा, ठीक है, वितैषणा हो जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है, इसी तरीके से सभी होंगे। और ये फिर देखते हैं हम लोग वृद्धि संधि को देखते हैं। यहाँ पे देखिए वृद्धि संधि, तो यहाँ पे आप लोग ने स्वर संधि पढ़ा है कि स्वर संधि कैसी होती है, जिसमें आपका स्वर स्वर का मेल होता है, और फिर आ जाता है आपकी जो संधि पढ़ी है हमने गुण संधि हो गई आपकी, फिर आएगी आपकी वृद्धि संधि, ठीक है, तो वृद्धि संधि, तो चलिए हम लोग वृद्धि संधि को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।